Hello, I'm SK Joshi and I make the video on the subject of mathematics and science for 9th and 10th and mathematics for 11th and 12th. So be sure to subscribe my channel and press bell icon on so you will get the notification whenever I upload my new video. Today I'm starting exercise number 4.4 of class 10th. क्लास 10th की जो 4.4 वाली एक्सरसाइज है इसमें हम पहले बेसिक कंसेप्ट समझेंगे, उसके बाद वो वाले क्वेश्चन करेंगे जो बोर्ड में अक्सर आते हैं, जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। हम पहले वो वाले क्वेश्चन करेंगे, देन वी विल डू एक्सरसाइज। सो सबसे पहले आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक वीडियो में डिस्क्रिमिनेंट सिखाया था। अगर आपने नहीं करा तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा उन वीडियो का। डी निकालना सिखाया था मैंने, उसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डी, द फॉर्मूला ऑफ डी, डी स्टैंड फॉर डिस्क्रिमिनेंट, इसका फॉर्मूला था बी स्क्वायर माइनस 4ac। कैसे निकालते हैं हम डी? सपोज दैट मेरे पास एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर, देन मेरे पास है 2x और प्लस का 3 इक्वल्स टू 0। ये मेरे पास एक इक्वेशन है। एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है दैट इज a, एक्स का कोफिशिएंट जो होता है वो b और बाकी कांस्टेंट नंबर c। तो अगर मैं यहां पर a देखूं तो a है 1, b है 2 और c हमारे पास है 3। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं तो 1 माना जाएगा, x का कोफिशिएंट 2 एंड कांस्टेंट नंबर हुआ c। तो अगर मैं यहां से d निकालूं तो d का फॉर्मूला बना b स्क्वायर माइनस 4ac। तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे, d इक्वल टू b यानी 2 का स्क्वायर माइनस 4, a हमारे पास है 1 और c हमारे पास है 3। तो बेटा d का ये हुआ 4 है ना, यह 4 3 12 यानी हमारे पास d आ गया -8। तो ये कहलाता है हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट। कई क्वेश्चन होते हैं जिनमें ये बोलते हैं कि सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट निकालो, तो डिस्क्रिमिनेंट हम निकाल सकते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम आपके लिए कि सपोज दैट मेरे पास दे रखा है 2x स्क्वायर प्लस 5x और प्लस का 6। कहता है इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालो। डी बोलेगा, डी से ही सब याद रखते हैं इसको, वैसे नाम है पूरा डिस्क्रिमिनेंट। अब a की बात करूं मैं यहां पर तो 2 x का कोफिशिएंट हुआ, b की बात करें हम तो b आया 5 x का कोफिशिएंट, x स्क्वायर का कोफिशिएंट a, x का b और बाकी कांस्टेंट नंबर आया c 6। अब d का फॉर्मूला यूज करो b स्क्वायर माइनस 4ac। यहां से अगर हम निकालते हैं d तो b हमारे पास 5 का स्क्वायर माइनस 4, a हमारे पास 2 और c हमारे पास 6। 5 का स्क्वायर हुआ 25 माइनस 48, तो ये आ गया हमारे पास -323। ये d आ गया। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालना तो आपको आ गया। अब इसके बाद मेरे पास कुछ क्वेश्चन होते हैं, कुछ फॉर्मूले हैं। अगर d की वैल्यू, अगर जो आपका d है, ये जो d निकला है, d का फॉर्मूला पता चल गया, यहां लिख देता हूं मैं आपके लिए। d का फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। अगर बेटा d हमारे पास आता है ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा आता है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ग्रेटर देन 0, तो रूट्स आर रियल। जो आंसर निकलेंगे वो रियल नंबर निकलेंगे। ठीक है, रियल नंबर आपको पता है रेशनल और इरेशनल मिला के। अगर d इक्वल टू 0 आता है, d की वैल्यू 0 आता है तो रूट्स आर इक्वल। जो रूट्स होंगे, जो आंसर होंगे दोनों इक्वल आएंगे, यानी दोनों आंसर 4 आ गए, दोनों आंसर 5 आ गए, ये आता है हमारे पास। इफ d इज लेस देन 0, अगर d जो लेस देन 0 होता है तो रूट्स आर नॉट रियल, रूट्स रियल नहीं होते, यानी इमेजिनरी नंबर होते हैं। रूट के अंदर माइनस आ जाता है, वो इमेजिनरी। जब d हमारे पास रियल होता है या इक्वल होता है तो उसको सॉल्व भी करना होता है। फिर आगे आता है x का फॉर्मूला, वो आता है -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a। ये फॉर्मूला क्या है? ये वही है जो श्रीधराचार्य फॉर्मूला है। क्यों, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, x इक्वल टू -b प्लस माइनस √d का फॉर्मूला क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहां पर आया b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहां से आपको आइडिया लग गया होगा कि ये फॉर्मूला हम पहले भी पढ़ चुके हैं। मैंने एक वीडियो सिर्फ इसी फॉर्मूले के ऊपर बनाई थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूले के ऊपर। तो अब हम क्वेश्चन करते हैं कुछ। सपोज दैट एक क्वेश्चन आता है, राइट नेचर ऑफ रूट्स। राइट नेचर ऑफ रूट्स, हमें रूट्स का नेचर बताना है। रूट्स का नेचर बताना है मतलब रूट्स जो है रियल है, इक्वल है या नॉट रियल है, ये हमें बताना है। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 2। ये क्वेश्चन लिया मैंने। यहां पर a हमारे पास क्या होगा? 1 होगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। b हमारे पास होगा 3 और c हमारे पास हुआ 2। यहां तक क्लियर? d निकालेंगे तो d आएगा b स्क्वायर माइनस 4ac।
डी निकाला बेटा तो बी हमारे पास है 3 का स्क्वायर -4, ए हमारे पास है 1 और सी हमारे पास है 2। समझ में आ रहा है यहां तक? तो बेटा डी 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 4 2 जो आ जाएगा 8, यानी डी की वैल्यू आ गई 1 आ गई। तो नेचर कैसे हुए? देखो ये कंडीशन आ गई, डी ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा है ना। अगर 0 से बड़ा है, ग्रेटर देन 0, तो मैं लिखूंगा रूट्स आर रियल। रूट्स क्या है? रियल है। अब अगर रूट्स रियल आ जाते हैं या रूट्स इक्वल आ जाते हैं तो आगे उसको सॉल्व करना है, रूट्स निकालने हैं और नहीं तो नहीं निकालने हैं। ठीक है, तो यहां पर रूट निकालूंगा तो x का फॉर्मूला लगाऊंगा -b प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। ये फॉर्मूला बना x इक्वल टू -b कितना है यहां पर? -3, तो -3 आया, प्लस माइनस रूट डी कितना है? √1 अपॉन 2 और a हमारे पास है 1। तो x की जो वैल्यू आई वो आ गई -3 प्लस माइनस 1 का √1 अपॉन 2। ये यानी x की वैल्यू आ गई -3, एक बार +1 अपॉन 2 ले लो, एक बार x इक्वल टू -3 -1 अपॉन 2 ले लो। तो x की वैल्यू -2 अपॉन 2 यानी -1 आ गई। यहां पर x की वैल्यू -4 अपॉन 2 -2 आ गई। सो दीज आर आंसर। लेकिन ये आगे तभी सॉल्व करना है जब रूट रियल हो जाए या इक्वल हो जाए। अगर आता है रूट्स आर नॉट रियल, रूट अगर रियल ना हो, यानी डी अगर नेगेटिव आ रहा है तो वहीं छोड़ देंगे, रूट्स आर नॉट रियल। तो ये तो आपका एक मैंने एग्जाम्पल दिया, फॉर्मूला आपने नोट कर लिए होंगे, नोट कर लेना। अब क्या करते हैं, पहले एनसीईआरटी के 1-2 क्वेश्चन करते हैं, फिर वो क्वेश्चन करते हैं जो आपके पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये आपकी एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है। 2x² - 3x + 5 = 0। क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड नेचर ऑफ रूट्स, रूट्स के नेचर बताने हैं। इफ रियल एंड एग्जिस्ट, अगर रियल हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं, देन फाइंड देम, तो हमने उनको फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहां से ABC लिखूंगा। A हमारे पास यहां पर क्या है? 2 है, B हमारे पास क्या है? -3 है और C क्या है? 5। ABC लिख दे ABC लिखने के बाद हम फॉर्मूला लगाएंगे D का। D इक्वल टू क्या होता है? B² - 4AC, ये होता है D का फॉर्मूला। तो D इक्वल टू आया बेटा B² -3 का स्क्वायर -4, A हमारे पास 2 और C हमारे पास 5, यानी D की वैल्यू आ गई 9 -5 2 10 40 आ गया, यानी D की वैल्यू आ गई -31। तो हम इसको यहीं छोड़ देंगे, यहां पर हम लिख देंगे कि रूट्स जो हैं आर नॉट रियल, रूट्स रियल नहीं है। रूट्स इसका मतलब इमेजिनरी है। इसके बाद हमने इसको सॉल्व नहीं करना है। ये बात आगे समझ में। सॉल्व कब करना है? जब रूट्स रियल आ जाएं और इक्वल आ जाएं। ठीक है, फिर एक्सरसाइज का इसका सेकंड पार्ट आता है। सेकंड पार्ट में हमारे पास बोल रहा है बेटा 3x² - 4 √3x + 4 = 0। ये सेकंड पार्ट है। तो पहले हम ABC लिखेंगे। A हमारे पास x² का कोएफिशिएंट हुआ 3, B हमारे पास आया -4 √3 और C हमारे पास आ गया 4। ABC लिखा हमने। ABC लिखने के बाद मैं D निकालूंगा बेटा। D इक्वल टू B² - 4AC, ये फॉर्मूला लगाया। D इक्वल टू B² - 4 √3 का स्क्वायर -4, A हमारे पास 3 और C हमारे पास 4। तो D मेरे पास आया 4 का स्क्वायर हुआ 16, √3 का स्क्वायर हुआ 3, माइनस ये आया 48। D आ गया 48 - 48, 0 आ गया D। अगर D 0 आ जाता है तो मैं लिखूंगा रूट्स आर इक्वल। इसका मतलब रूट क्या है? इक्वल है ना। D 0 में रूट्स इक्वल। अब अगर रूट्स रियल हो और इक्वल हो, एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो उनको आगे सॉल्व करना है। अगर रूट रियल है ही नहीं तो तब कहां से सॉल्व करना है? तो इसको मैं आगे सॉल्व करूंगा, आगे फॉर्मूला लगाऊंगा। x इक्वल टू -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a, फॉर्मूला लगाया हमने। तो ये आया x इक्वल टू -b कितना है? -4 √3, तो माइनस माइनस प्लस 4 √3 प्लस माइनस √0 अपॉन 2 और a आया 3। तो मेरे पास जो x की वैल्यू आ गई वो आ गई 4 √3, ये तो 0 हो गया, अपॉन 6, 2 से कैंसिल करो
तो ये हमारे पास x का आंसर आ गया 2√3/3। तो इसका बेटा थर्ड पार्ट तो आप कर लोगे, है ना। इसके बाद मैं वो क्वेश्चन करता हूं पहले जो पॉइंट ऑफ व्यू से बोर्ड के लिए ऐसे क्वेश्चन आते हैं बोर्ड के लिए, और उसके बाद फिर बेटा बोर्ड में ज्यादातर ये 3 क्वेश्चन आते हुए देखे मैंने, ज्यादातर ये लास्ट वाला क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। करेंगे हम इसी मेथड से, करते हैं जरा। पहला क्वेश्चन हमारे पास था ये x² - 2ax + a² - b² = 0। सबसे पहले मैं डी मेथड से ही करूंगा, धराचार्य फॉर्मूले से करेंगे। तो पहले ए बी सी लिखते हैं। ए क्या है बेटा, यहां पर ए हमारे पास है 1 x² का कोफिशिएंट, बी हमारे पास क्या है यहां पर -2a x का कोफिशिएंट, और सी हमारे पास है a² - b² कांस्टेंट नंबर। डी निकालेंगे, डी का फॉर्मूला b² - 4ac, ये डी का फॉर्मूला लगाया मैंने, है ना। तो d = b², b क्या है -2a का स्क्वायर आया बेटा, -4 a हमारे पास 1 c a² - b²। ये बात क्लियर। d निकालते हैं, -2a का स्क्वायर हो जाएगा 4a², यहां पर आएगा -4 को करेंगे -4a², और माइनस आ गया +4b², ये कैंसिल हुआ। तो d हमारे पास आ गया 4b²। ध्यान रहे यहां पर d कुछ ऐसा आना चाहिए जिसका रूट निकल सके, जैसे 4 का रूट 2 हो जाता है और b² का b, नहीं तो तुमने कहीं गलती कर दी। जब ये आ जाएगा हमारे पास d, फिर मैंने x का फॉर्मूला लगाना है, x = -b ± √d/2a। तो x = -b, b मेरे पास है -2a, तो माइनस माइनस हुआ +2a, प्लस माइनस √d, d है 4, d क्या है 4b², तो यहां पर आया 4b²/2 और a हमारे पास 1, तो x आ गया 2a प्लस माइनस 4 का √2 और b² का क्या आएगा b/2। x 2 बार कॉमन लिया, यह आया a प्लस माइनस b/2, 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो x के 2 आंसर आ गए। x का एक आ गया a प्लस बी और x का दूसरा आ गया a माइनस बी। एक बार प्लस वाला ले लेंगे, एक बार माइनस वाला। क्लियर है वाला क्वेश्चन। उसके बाद हम इसका सेकंड क्वेश्चन करते हैं, ये इरेज कर देते हैं, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा वीडियो पॉज करके। इसका सेकंड क्वेश्चन करते हैं बेटा, इसी टाइप से है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 2 है x² - 4ax + 4a² - b²। ये हमारे पास पहले a ले लेते हैं, x² का कोफिशिएंट 1, b ले लेते हैं -4a और c ले लेते हैं 4a² - b²। ये वो हमारे पास। अब फॉर्मूला d का लगाना है, b² - 4ac। फॉर्मूला लगाया मैंने d का, d माने डिस्क्रिमिनेंट, d माने होता है डिस्क्रिमिनेंट। तो d = b² - 4a का स्क्वायर -4a हमारे पास 1 और c है 4a² - b²। d = 4 का स्क्वायर हो गया 16, a का स्क्वायर होगा a², 4 4 जा 16a² माइनस माइनस प्लस 4b², ये कैंसिल, d आ गया बच्चों 4b², ये d आ गया। तीनों में से एक पक्का आएगा एग्जाम में, ये पक्की बात है। यहां तक क्लियर। अब इसके बाद आपने क्या करना है, x का फॉर्मूला x = -b प्लस माइनस √d/2a। x = -b कितना है यहां पर -4a, तो माइनस माइनस यहां पर आया 4a प्लस माइनस √d कितना है 4b², तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास 4b²/2 और a हमारे पास है 1। x आया 4a प्लस माइनस 4 का √2 b² का b/2। इन दोनों में से अगेन 2 कॉमन ले लो, तो हमारे पास बचा यहां पर a प्लस माइनस यहां पर बचा हमारे पास 2a, है ना, प्लस माइनस b/में b² का बाहर क्या आएगा b आएगा बच्चों /2, ये कैंसिल हुआ। तो x का पहला आंसर आया 2a प्लस b और x का दूसरा आंसर आया 2a माइनस b। सो दीज आर योर आंसर। ठीक है। इसके बाद इसका थर्ड पार्ट आता है, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये आपको आ गया तो इसका मतलब इस टाइप के क्वेश्चन आप कर लोगे, थोड़ा सा लॉजिकल है। अगर मैं यहां a की बात करूं तो a हमारे पास है 9, b की बात करें तो -9 और a प्लस b,
और c की बात करें तो 2a² प्लस 5ab प्लस 2b²। थोड़ा टफ है बेटा, थोड़ा सा। d निकालते हैं, b² माइनस 4ac। d आएगा b², b है -9 और a प्लस b, इसका स्क्वायर माइनस 4, a है 9 और c है 2a² प्लस 5ab प्लस 2b²। d हमारे पास आएगा 9 और a प्लस b का होल स्क्वायर आएगा a² प्लस b² प्लस 2ab। 9 का स्क्वायर आएगा हमारे पास, 9 का स्क्वायर आएगा हमारे पास 81 और a प्लस b का a² प्लस b² प्लस 2ab। माइनस ये आया 36, यह आया 2a² प्लस 5ab प्लस 2b²। यहां तक क्लियर हो गया होगा। d 81 को a² से करेंगे तो 81a² आएगा, 81 को b से करेंगे 81b² और इसको इससे करेंगे तो आएगा 2 8 2 जा 16ab 162ab। 36 को इससे करेंगे तो 72a² माइनस 180ab माइनस 72b²। अब मैं अगर कैलकुलेट करूं 81a² ये रहा और 72, तो ये हो जाएगा 9a²। 81 ये रहा b और इस b को b के साथ कैलकुलेट करूं तो ये भी आएगा हमारा प्लस 9b² माइनस 180 में से 162 अगर ये मैं माइनस करूं तो कितना आएगा 18ab। d इक्वल टू 9 कॉमन लिया, a² प्लस b² माइनस 2ab, ये बना। d मेरे पास बन गया 9 और यहां बना a माइनस b का होल स्क्वायर, ये मेरे पास d आ गया। अब कंप्लीट स्क्वायर आ चुका है, यहां गलती नहीं हुई, इसका मतलब यहीं तक गलती करते हैं बच्चे, है ना। अब मैं यहां इसके बाद x का फॉर्मूला लगाऊं, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a, ये तो लगाया फॉर्मूला। x इक्वल टू माइनस बी क्या है हमारे पास यहां पर, ये रहा, माइनस माइनस हुआ प्लस 9a प्लस b प्लस माइनस रूट डी क्या हुआ हमारे पास 9 और a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो d आया 9 और a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन 2 और a आया 9। यहां तक आ गया। dx इक्वल टू आया 9a प्लस 9b प्लस माइनस 9 का रूट 3 और a माइनस b अपॉन 18। कैसे आया ये, 9 का रूट आ गया 3 और a माइनस बी का होल स्क्वायर का ये आ गया हमारे पास, यानी x आया 9a प्लस 9b, है ना, प्लस माइनस 3a माइनस 3b अपॉन 18। वैसे इसके बाद आप कर सकते हो, एक बार प्लस लेना एक बार माइनस, एक मैं लेके दिखा देता हूं। x इक्वल टू 9a प्लस 9b, इसके साथ प्लस वाला ले रहा हूं, प्लस 3a माइनस 3b अपॉन 18। एक बार मैं प्लस वाला ले रहा हूं, ऐसे आपने फिर एक बार बीच में क्या लेना, माइनस। इसको सॉल्व करते हैं, 9 और 3 हुआ 12a, 9 में से 3 जाएगा 6b अपॉन 18। x आ गया 6 कॉमन लिया तो यह 2a प्लस b अपॉन 18, 6 3 जा 18, ये x आ गया। दूसरी बार में आप क्या करोगे, जहां मैंने प्लस लिया यहां क्या ले लोगे, माइनस, और उसको सिंप्लीफाई कर लोगे, ठीक है बेटा। इसके बाद एक्सरसाइज 4.4 का दूसरा क्वेश्चन आता है, फाइंड वैल्यू ऑफ k इफ रूट्स आर इक्वल। k की वैल्यू निकालनी है अगर रूट्स इसके क्या है, इक्वल है। तो अगर मैं देखूं, पहला क्वेश्चन लेते हैं इसका, तो पहला क्वेश्चन है 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0। सबसे पहले a b c लिखो, a आया 2, b आया k और c आया 3, यहां तक आ गया। अब इसके बाद मैं लिखूंगा इफ रूट्स आर, क्या दे रखे हैं, रूट्स इक्वल। अगर रूट्स इक्वल दे रखे हैं तो d इक्वल टू 0 होता है ना, रूट्स आर इक्वल, फॉर्मूला होता है d इक्वल टू 0। तो इसका मतलब b² माइनस 4ac क्या आना चाहिए, 0। क्यों, क्योंकि d का फॉर्मूला क्या होता है, b² माइनस 4ac। अब b की जगह उसकी वैल्यू रख दो, क्या है, k, इसका स्क्वायर माइनस 4, a की जगह उसकी वैल्यू रखो 2 और c हमारे पास है 3 इक्वल टू 0। तो ये आया k² माइनस 12 इक्वल टू 0, यहां तक आ गया। अब अगर मैं यहां से k निकालूंगा तो k² इक्वल टू आया 12 को उधर ले जाएंगे प्लस 12 होगा, और k की वैल्यू आ गई प्लस माइनस, रूट जो जाता है वो स्क्वायर बन के जाता है और साथ में आता है प्लस और माइनस।
तो k आया बेटा प्लस माइनस 2 2 जा 4 3 जा 12, 2 बाहर आ जाएगा 2√3। ये आपको बनाना आता होगा, 12 को लिखो 2 2 जा 4 3 जा 12, पीयर बाहर आ जाता है, ठीक है। ये इसका फर्स्ट पार्ट हो गया। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं हम यहाँ पे। इसका सेकंड पार्ट हमारे पास ऐसे है, kx इंटू में x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। पहले इसको सही करेंगे हम, k को मल्टीप्लाई करेंगे kx स्क्वायर माइनस 2kx और प्लस 6 इक्वल टू 0। a मेरे पास आया k, b मेरे पास आया माइनस 2k और c हमारे पास आया 6। अब वही लिखेंगे हम, यही वाला लाइन, इफ रूट्स आर इक्वल देन d इक्वल टू क्या होना चाहिए हमारे पास, 0 होना चाहिए, 0, क्योंकि रूट्स इसके भी क्या है, इक्वल है। 0 हुआ तो b स्क्वायर माइनस 4ac भी क्या होगा, 0। b की जगह उसकी वैल्यू रखो माइनस 2k, इसका स्क्वायर माइनस 4, a की जगह k, c की जगह 6 इक्वल टू 0। 4k स्क्वायर माइनस 24k इक्वल टू 0। यहां से 4k कॉमन लो, यहां आएगा k माइनस 6 इक्वल टू 0। दो वैल्यू आ गई, 4k इक्वल टू 0, k की वैल्यू 0 हो गई, k माइनस 6 इक्वल टू 0, k की वैल्यू क्या आ गई, 6। तो आपने ये वाले क्वेश्चन करने अच्छी तरह से। नेक्स्ट वीडियो में पार्ट सेकंड कराऊंगा मैं 4.4 का, उसमें बाकी और के क्वेश्चन दूंगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।